चाचा मेरा भी कितने करा दो, बंदा मेरा कमांदा नहीं है, नशे ते लगे हुए है। मेरे को खर्चा मैं बैठ ले 30,000 रुपये देना बैठ ले। चाचा इत्थे की तुसी नौकरियां करवांदे हो, इन्हू खुसरा बना के खड़ा करूंगे। शर्म नहीं आती आपके पास मांगने के अलावा कोई और काम नहीं है? जब पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है, ये बाहर कैसे आते हैं? पैसे हम दे के आते हैं। मैंने आधे घंटे से कम टाइम में 310 रुपए कमाए हैं। माँ जी रुको तो सही, मैंने नहीं पता चल रहा। माँ जी रुको तो सही। आपको कोई मदद बकारी नजर नहीं आया होगा, सब पे FIR हुई है। बाइक पे कौन छोड़ के गया इधर? ऑटो रिक्शे पे आते हैं। ये प्रोफेशनल बेगर्स हैं। ये बच्चे पैदा करते हैं 6 से 7, आधे बच्चों को वीक पे लगाते हैं, आधे बच्चों को घरों में मुलाजमत पे रखवाते हैं। इनकी ये इनकम इस तरीके से आई थिंक सो बेगर्स होम को ताले लगाना बनता तो नहीं है, और कोई बंदा अब हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। आपने ताला क्यों लगाया है, पहले ये बताएं ना हमें। इधर तो आए सर, हम यहाँ पर आपके सेंटर में हम विज़िट के लिए आए हैं। हम फ़कीरों के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं और अंदर अपनी आवाम को ना दिखाना चाहते हैं कि क्या मामलात है, कैसे यहाँ पर उनको ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पर एक अफसोस की बात है कि दरवाजे खुले हुए थे और हमारे आती कुंडियाँ लगा के ही अंदर चले गए हैं। अच्छा, हाँ जी 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 ठीक है। 5 मिनट में और विजिट के हवाले से ये होता है कि हमें ना ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, हमें अंदर तो जाने देना, हमें कम से कम मेरी बात सुने ना, ये सरकारी इदारा है, कोई प्राइवेट नहीं है कि आप लोग ताले लगा ले, कुंडियाँ लगा लें। ताला किसने लगाया है? ये आप कैमराज आप आएंगे, हमारे कैमराज आपको दिखाएंगे, हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, हम आपको दिखाएंगे कि दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, हम बाहर खड़े हुए हैं। ये तो हमें अपने मेरी बात करवाएं। आते रहते हैं फ़कीर, आते रहते हैं फ़कीर वगैरह। अभी कोई फ़कीर नहीं है इधर? नहीं अभी कोई नहीं। यहाँ पर किस पोस्ट पर है? मैं रिलीजियस इंस्ट्रक्टर हूँ। ये एक आपके पास बैगर आया है, आप उसको कितने दिन तक ये बात समझाते हैं? वो पीछे से जब तक उनकी बेल नहीं होती तब तक हमारे पास रहते हैं। और वो 15 दिन भी हो सकते हैं, वो 10 दिन भी हो सकते हैं। अच्छा, तो बेल उनकी कौन करवाता है? वो उनके पीछे से जो उनके रिलेटिव्स होते हैं या जो भी है वो करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप रिलीजन की तालीम उनको देती हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी तालीम उनको दी जाती है? यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? ख़वातीन को बेसिकली कैसे बहाली की जाती है कि वो मांगे ना? तालीम के ज़रिए ही उनको किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ सिखाया भी जाता है? जी, ऊपर मशीनें पड़ी हुई हैं। कौन सी मशीन है? सिलाई मशीनें हैं। सिलाई मशीन, उसको सिखाने के लिए यहाँ पर कोई है? जी, प्राइवेट टीचर हायर कर लेते हैं ना हम जब आते हैं। आज कोई फ़कीर नहीं नज़र आ रहा, खैर है छुट्टी देने? नहीं, अब वो गए चले आना आते हैं ना। अच्छा। पुलिस वाले उनको देने आते हैं, चलता रहता है, इक्का दुक्का आते रहते हैं। तो आज कोई भी फ़कीर नहीं है आपके पास? आज कोई भी नहीं है। यहाँ से अभी तक कितने बैगर्स वैसे आपके सिलाई वगैरह सीख के जा चुके हैं? अभी ये पता क्या, पीछे से उनकी बेल हो जाती है, उनका लंबा पीरियड अभी चलता ही नहीं है। तो बच्चे होते हैं छोटे, उनको क्या सिखाते हैं? बच्चे उनके साथ, बच्चे तो वो नहीं लेके आते हैं ना। नहीं, बच्चे तो आप पकड़ती हैं ना, ऑफ कोर्स पुलिस बच्चे भी तो पकड़ती है। बच्चे यहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, बच्चे नहीं यहाँ पे आते हैं, सिर्फ बच्चे औरतें आती हैं या मर्द। ठीक है, बच्चे कहाँ पे जाते हैं? बच्चों का मुझे आइडिया नहीं है। इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बेगर्स के बहाली सेंटर के, वेलफेयर सेंटर के, फ़कीरों के लिए एक बहाली सेंटर बना हुआ है। ये कैसे काम कर रहे हैं? हमें तो लगा था यहाँ पर फ़कीरों का रश होगा, भागते फिर रहे होंगे, 4-5 आपके डॉक्टर एक जगह पे लगे होंगे, 4-5 मशीनों पे एक जगह मैडम लगी होंगी, औरतों को कुछ सिखाया जा रहा होगा, कुकिंग कर रही होंगी, सिलाई कर रही होंगी, मर्द और कोई काम कर रहे होंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर वो जो सुनसानी सी एक थी और इतना पुरस्कून माहौल देख के ना मेरा भी जाने को दिल नहीं कर रहा है। क्या वजह? आप 10 दिन पहले आती ना तो आपको यही हजूम मिलता। जो पुलिस ऑफिसर होता है या पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको ऑथोराइज है कि वो बैगर्स को कैप्चर कर सके। वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल नंबर 7 है उसके तहत उन्होंने बैगर्स को कैप्चर करना है। कैप्चर करके उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है 24 घंटे के अंदर। आगे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इधर वेलफेयर होम बैगर में भेजेंगे। आपको पता है लाहौर में कितने फ़कीर हैं? जी। कितने हैं? लाहौर में 10,000 से ज़्यादा होंगे और पाकिस्तान में इस वक्त 38 मिलियन बैगर्स हैं।
लाहौर में 2.5 से 3 लाख फ़कीर हैं। नहीं, प्रोफेशनल बैगर्स की मैं प्रोफेशनल बैगर्स की बात कर रहे हैं। आपके बेड्स पे वो मट्टी पड़ी हुई है, जाले लगे हुए हैं। मट्टी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। आज हमारी वर्किंग स्टार्ट है। वो बच्चा वाशरमैन है, उसने चादरें वहाँ से उतारी हैं, प्रेस की हैं इस बच्चे ने, ठीक है। वर्किंग डे बाई डे चल। हमें कोई आप विजिट भी तो करवाएं ना, आपका इतना बहाली सेंटर है। मैं करवाता हूँ। कभी आपका ये पूरा का पूरा भरा भी है? चलें साथ साथ वो खोलेंगे। ये मुझे तो साल हो गए यहाँ पे, लेकिन इससे पहले ये बढ़ता रहा। इससे पहले मतलब साल से इधर फकीर नहीं भरे? नहीं, अभी जो लास्ट मंथ हमारा गुजरा है इसमें 15 बैगर्स हमारे पास आए हैं। अच्छा। उससे पिछले महीने बैगर्स आए हैं। ये इनका जी फीमेल वार्ड है और डस्ट भी काफ़ी हुई है इसके ऊपर। देखें ये शीशे वगैरह इसके पहले ना यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर था। बिल्कुल। यहाँ पे वो ड्रग एडिक्ट्स थे, उन्होंने ये विंडोज़ तोड़ दी थी। उस विंडोज़ की वजह से डस्ट अंदर आती है। ये अभी 10 मिनट आप साफ करवा देते, तो मैं 10 मिनट बाद देख लें दोबारा डस्ट होगी। तो ये डेली बेस पे हमारी ये सफाई होती है। और एक इदारा मतलब अभी हमारे पास वो हैं भी नहीं, फिर भी हमने इसको मेंटेन रखा हुआ है। तो हो सकता है शाम को हमारे पास बैगर आ जाएँ, सुबह आ जाएँ। आपने खुद बताया कि काफ़ी अरसा हो गया इसको बने हुए भी। इतने सालों में अब तक फ़कीरों की तादाद में कमी नहीं आई, वो बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। अब तो देखें, पुलिस ने भी कहा है, मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है, सबने कहा है फ़कीरों को रोका जाए। इससे पहले भी बहुत दफ़ा एक्शन हुए, लेकिन कभी कम ही नहीं हो रहे। मैं बताता हूँ, हम एक रिलीजियस कंट्री में रहते हैं और पाकिस्तान इस टाइम जो चैरिटेबल कंट्रीज़ हैं एशिया की, उसमें 3रा नंबर है। हम बहुत ज़्यादा खैरात करते हैं। इकबाल नाम है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, उसको एक फैक्ट्री में लगवाया हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे वो काम कर रहा है। इतने लोगों में सिर्फ वो एक ही एक मैंने किया है। कितने दिन वो आपके पास रहा है? यहाँ पे वो रहा है जो जज साहब के मुताबिक, मजिस्ट्रेट के मुताबिक, तो 15 दिन रहा है। अगर आपने उन्हें हुनर सिखाया होता जी, आपने उन्हें कुछ ना कुछ दिखाया होता, एक को आपने लगवाया, आपने 20 को सिलाई सिखा दी होती, कोई और मजदूरी सिखा दी होती, तो आज जब हम उनको पकड़े ना, तो वो फकीर हमें ये ना कहते कि असि मंगिए ना तो की करें। जी, मैं बताता हूँ हम मर जाए। अब एक नुक्ता मैंने आपने जो किया, दूसरा नुक्ता ये है कि जब तक हम इन लोगों को खुद डिस्करेज कौन करेगा? आम आदमी। जब तक आम आदमी इनको डिस्करेज नहीं करेगा तब। चाचा मेरा भी कितने करा दो, बंदा मेरा कमांदा नहीं है, नशे ते लगे हुए है। मेरे को खर्चा मैं बैठना 30,000 रुपये देना बैठना। चाचा ऐसे की तुसी नौकरियां करवांदे हो, इन्हें खुसरा बना के खड़ा करूंगे। शर्म नहीं आती? आपके पास मांगने के अलावा कोई और काम नहीं है? जब पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है, ये बाहर कैसे आते हैं? पैसे हम दे के आते हैं। मैंने आधे घंटे से कम टाइम में 310 रुपए कमाए हैं। रुको तो सही, मैंने नहीं पता चल रहा। रुको तो सही। आपको कोई मदद बकारी नजर नहीं आया होगा। सब पे FIR हुई है। बाइक पे कौन छोड़ के गया इधर? ऑटो रिक्शे पे आते हैं। ये प्रोफेशनल बेगर्स हैं। ये बच्चे पैदा करते हैं 6 से 7। आधे बच्चों को भीख पे लगाते हैं, आधे बच्चों को घरों में मुलाजमत पे रखवाते हैं। इनकी ये इनकम